नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पी से स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए सेट नंबर 18 लेकर आया हूँ। क्या? तो करंट अफेयर्स का यूपीपीसीएस करंट अफेयर्स का सेट नंबर 18 लेकर के आया हूँ, 18 लेकर के आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन रहा कि हाल ही में दुर्लभ काला बाघ किस टाइगर रिजर्व में देखा गया है। तो ये क्वेश्चन आपको आईएएस और यूपीपीसीएस सभी के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, तो काला बाघ किस टाइगर रिजर्व में देखा गया है। चलिए, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो उसका राइट आंसर होगा, आंसर होगा ए। कौन सा? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है? तो उड़ीसा में है। या राज्य का नाम पूछ देगा तो उड़ीसा। कहाँ है? तो उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में। चलिए, तो पूछा जा रहा है कि जब टाइगर रिजर्व की बात हुई है तो टाइगर रिजर्व से टाइगर संबंधी इस साल का जो भी करंट अफेयर्स है उसे भी जान ले। तो रानीपुर जो है यूपी में है और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। ठीक है, यूपी स्पेशल का भी क्वेश्चन हो गया एक तरह से। रानीपुर, ठीक है, दुधवा भी यूपी में है, टाइगर रिजर्व में। और जिम कॉर्बेट जो है, जिम कॉर्बेट, ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। भारत का पहला नेशनल पार्क, फर्स्ट नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट। ठीक है, नेशनल पार्क। ठीक है, टाइगर रिजर्व भी है। और इसे कब बनाया गया? तो 1936 में बनाया गया। 1936 में बनाया गया। जिम कॉर्बेट नाम का एक ब्रिटिश ऑफिसर था, इसी ने इसका नामकरण किया। ठीक है, उससे पहले हेनली नाम था, हैली नेशनल पार्क। क्या नाम था? हैली नेशनल पार्क। उससे पहले इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क। हैली, जिम कॉर्बेट का पूरा नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। और किस राज्य में, जब प्रथम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थापित हुआ? तो उत्तराखंड में। क्या? उत्तराखंड में, यूके उत्तराखंड में। चलिए, उस समय यूपी का हिस्सा था, उत्तराखंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे अधिक टाइगर जो है एमपी में है। मध्य प्रदेश में से टाइगर स्टेट कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर देखेंगे, कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में शीर्ष पर है। शीर्ष पर कौन सा राज्य है? देखिए, पहली नज़र में आप देखेंगे तो आपको पंजाब लगेगा कि पंजाब कृषि से संबंधित है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तो आप गलत होंगे। राइट आंसर इसका होगा डी, आंध्र प्रदेश। क्या? आंध्र प्रदेश। चलिए 3 नंबर है कि 22वें राष्ट्रमंडल खेल के पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत रहा है आपको चतुर्थ स्थान पर, चौथे स्थान पर रहा है। भारत कुल कितना पदक लाया है? तो 61 पदक लाया है। इसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज कितना है? तो 22 गोल्ड है, 22, 16 और 23। ये क्या है? एक गोल्ड है, सिल्वर है, एक ब्रॉन्ज है। तो 22, 16 और 23 भारत का चतुर्थ स्थान रहा। तो प्रथम स्थान पर कौन रहा? प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया रहा। ठीक है, कितना पदक लाया है? तो 178 लाया है। दूसरे स्थान पर कौन रहा? इंग्लैंड रहा, इंग्लैंड। और यही मेजबान भी रहा है। यही क्या रहा? मेजबान भी रहा है। इंग्लैंड में ही हुआ मेजबान रहा। इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेला गया, बर्मिंघम में। ठीक है, बर्मिंघम में खेला गया, तो मेजबान रहा। तृतीय स्थान पर कौन रहा? तो तृतीय स्थान पर रहा कनाडा। कितना लाया पद? इसे पदक मिला 92। चलिए, भारत चतुर्थ स्थान पर रहा किस खेल में? 22वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत का स्थान रहा पदक तालिका में चतुर्थ स्थान। 61 लाया, कुल पदक की संख्या 61 रही, जिसमें 22, 16 और 23। 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज रहा। बर्मिंघम में खेला गया। इंग्लैंड उसका मेजबान रहा। द्वितीय स्थान भी इंग्लैंड का रहा, प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का रहा, तृतीय स्थान कनाडा का रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर देखेंगे, सबसे अधिक हाथियों की संख्या किस राज्य में है? तो सबसे अधिक हाथियों की संख्या किस राज्य में? राइट आंसर होगा आपका बी, कर्नाटक। देखिए, एमपी है तो ये सबसे अधिक, ये बाघों की संख्या, सबसे अधिक बाघों की संख्या। इसी को इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है। टाइगर स्टेट कहा जाता है। ठीक है, सबसे अधिक हाथी, जो हाथी बस चर्चा में रहा है, हाथी का शिकार हो रहा है उसका, और ट्रैक पर, रेलवे ट्रैक पर वो कट के मर भी रहा है। तो हाथी इस पर बहुत चर्चा में रहा है। ठीक है,
हाथी इस पर बहुत। हाथियों की संख्या में दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर कौन है? तो असम है। दूसरे स्थान पर असम है। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क दूसरे स्थान पर असम है, और तृतीय स्थान पर केरल है। केरल तीसरे स्थान पर, थर्ड पोजीशन पे है। ठीक है। भारत में कुल हाथियों की संख्या 27,312। कितनी? 27,312 है। 312 हाथी है भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर देखेंगे कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में उत्तर प्रदेश पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? राष्ट्रमंडल खेल में देखा गया भारत का स्थान, और 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में उत्तर प्रदेश का, यूपी स्पेशल का भी एक तरह से क्वेश्चन हो जाएगा कि पदक तालिका में किस स्थान पर रहा। तो राइट आंसर इसका होगा आपका ए, 8वें स्थान पर रहा। 8वें स्थान पर रहा। तो प्रथम स्थान पर कौन रहा? कर्नाटका रहा। प्रथम स्थान पर कर्नाटका रहा। कर्नाटका रहा। ठीक है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा। महाराष्ट्र रहा। और तृतीय स्थान पर हरियाणा रहा। हरियाणा तृतीय स्थान पर रहा। और 8वें स्थान पर यूपी रहा। ठीक है। यूपी स्पेशल का भी करंट अफेयर्स हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ और जान लें कि दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा, तो प्रथम स्थान वाला कौन है? प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो प्रथम स्थान पर सेना रहा। सेना इसमें प्रथम स्थान पर रहा। प्रथम स्थान पर सेना रहा। प्रथम स्थान इसमें कौन रहा? सेना। भारतीय सेना इसमें भाग लिया था, भारतीय सेना की टीम, इसमें प्रथम स्थान पर रहा। कितना पदक लाया प्रथम स्थान वाला सेना? तो 128। इसमें कितना लाया? 81, 35, 32। 81, 35 और 32। 81 गोल्ड, 35 सिल्वर और 32 ब्रॉन्ज। 8वां की बात है यूपी की, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है यूपी स्पेशल से कि यूपी कुल कितना पदक लाया? तो 56 पदक लाया। कितना? 56 पदक लाया। और कितना 20, 18, 18, 20, 18 एंड 18, 18, 20 गोल्ड, 18 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज। ये आप इसको भी अच्छे से ध्यान देकर याद कर लेंगे। 20, 18, 18 इस तरह का भी आपको क्वेश्चन में आएगा कि यूपी ने कितना पदक जीता। तो गोल्ड 18, सिल्वर 18 और ब्रॉन्ज 18। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की पहला होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर होगा आपका बी, दुबई में किया गया। कहाँ? दुबई में। आयोजन दुबई में हुआ। चलिए क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य होम्योपैथिक। 7वां क्वेश्चन है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष इसमें से राइट आंसर होगा बी, सुमन कुमार बेरी है। ये कौन सा अध्यक्ष है? तीसरे क्रम के, थर्ड अध्यक्ष है। इससे पहले थे राजीव कुमार, ये दूसरे थे। तो प्रथम का नाम क्या है? तो प्रथम का नाम हमेशा याद रखेंगे, प्रथम कभी भी पूछा जा सकता है। प्रथम और वर्तमान हमेशा पूछा जाता है। प्रथम का नाम है अरविंद पनगरिया। अरविंद पनगरिया प्रथम है। ठीक है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात पूछी जा रही है, तो अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष बाय डिफॉल्ट होता है पीएम होता है, देश का पीएम होता है। इसे नीति आयोग, जैसे योजना आयोग का अध्यक्ष हुआ करता था, तो योजना आयोग के अध्यक्ष भी पीएम होते थे। ठीक है। उसी तरह से नीति आयोग के अध्यक्ष भी बाय डिफॉल्ट पीएम होते हैं। ठीक है। तो और मनोज पांडे जो है, जनरल मनोज पांडे क्या? सेना अध्यक्ष है। सेना अध्यक्ष। ठीक है। मनोज सोनी जो है, जो आप लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसी के यूपीएससी के चेयरमैन है। क्या है? चेयरमैन। ठीक है। यूपीएससी के चेयरमैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल है? तो राइट आंसर होगा ए, उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल है। तो भारत में कुल कितने रामसर स्थल है? तो 75 है। कितने? 75 है। सबसे अधिक किस राज्य में रामसर स्थल है? तो तमिलनाडु में। कितना? 14। तमिलनाडु में कितने हैं? 14 है। ठीक है। यूपी में 10 है। चलिए क्या था कि वेटलैंड को इसमें शामिल किया था। रामसर जो ईरान में है, 1971 में है, ईरान के रामसर शहर में एक समझौता हुआ था, इसलिए रामसर समझौता कहा था, रामसर साइट कहा था, वेटलैंड को शामिल किया था। ठीक है।
वेटलैंड को शामिल किया जाता है। वेटलैंड दिवस भी मनाया जाता है 2 फरवरी को मनाया जाता है वेटलैंड डे, वेटलैंड डे, ठीक है, 2 फरवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर देखेंगे कि हाल ही में स्थापित अगस्त मलाई हाथी रिजर्व किस देश का अगस्त मलाई हाथी रिजर्व देश का कौन सा हाथी रिजर्व बन गया है? राइट आंसर होगा आपका, राइट आंसर होगा ए, 32वां बन गया। किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। कहाँ? तमिलनाडु। राज्य का नाम पूछ देगा कि किस राज्य में है 32वां हाथी रिजर्व, तो तमिलनाडु में है, ठीक है। तो 31वां कहाँ? 31वां के बारे में भी जान लें। 31वां इससे पहले बनाया गया है, नाम है सिंगफन, 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 2022 में बना है सिंगफन, ठीक है, एलिफेंट रिजर्व ईयर। कहाँ किस राज्य में है? तो नागालैंड में है। कहाँ? नागालैंड में, नागालैंड, नागालैंड। चलिए हाथी रिजर्व, ठीक है। तो हाथी रिजर्व कब बनाया गया भारत में, कब लाया गया? तो 1992 में, 1992 में लाया गया, ठीक, 1992 में। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत, ठीक, 1972 के तहत। और 1973 में क्या किया गया था? टाइगर रिजर्व बनाया गया था। 1973 में याद कर टाइगर रिजर्व बनाया गया था, ठीक है। हाथी रिजर्व बनाया गया 1992 में बनाया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार माउंट बाइसिकल विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर होगा लेह। कहाँ किया गया? लेह, लद्दाख। कहाँ? लद्दाख में, लद्दाख में, यूटी, लद्दाख यूटी में। चलिए कब हुआ? तो सितंबर 2022 को, सितंबर 2022 में, 2022 में। चलिए 11 नंबर है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में हाल ही में शामिल क्या है? जिंगकिंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा आपको सी, मेघालय। क्या है? क्या है कि वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, नदी नाले भी ज़्यादा है, तो वहाँ पुल पुलिया की सुविधा कम है। तो क्या क्या आता है? नदी नाले पे ऐसे पेड़ होते हैं, ऐसे जड़ वाले पेड़ होते हैं कि नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक उसे गिरा दिया जाता है, ठीक है। और झुंड में कई 8-10 पेड़ को, पौधे को, और वही वो एक ब्रिज का काम करता है, सेतु का काम करता है, पुल का काम करता है। इसलिए इसको मिला है विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया और मेघालय राज्य से संबंधित है। क्या से? मेघालय राज्य से संबंधित है। चलिए बहुत, और ये बहुत चर्चा में रहा, खास करके तो ये नॉर्थ ईस्ट से संबंधित है। नॉर्थ ईस्ट से जो भी कुछ होते हैं, बदलाव होते हैं, ये IAS के लिए भी, IAS PT या मेंस के लिए भी ये इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। और सरकार का फोकस भी रहता है नॉर्थ ईस्ट पे। तो नॉर्थ ईस्ट से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसे ध्यान से आप करके जाएंगे। चलिए 12 नंबर है राइट टू रिपेयर पोर्टल को किसने लॉन्च किया? राइट आंसर बी होगा, पीयूष गोयल ने लॉन्च किया। किसने किया? पीयूष गोयल ने। चलिए 13 नंबर है जलवायु परिवर्तन मिशन की शुरू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? राइट आंसर होगा आपका सी, तमिलनाडु है। चलिए तमिलनाडु है। और इसके बारे में भी जाने झारखंड। झारखंड क्या किया हाल ही में? झारखंड कुछ भी, ये भी कुछ शुरू किया है कि खेती में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की शुरुआत की है। खेती में क्या करें? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की शुरुआत किया है, ठीक है। केरल जो है ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत किया है, ऑर्गेनिक कृषि, ठीक है, ऑर्गेनिक कृषि। आज से कुछ वर्ष पहले सिक्किम ने जैविक कृषि की शुरुआत किया था, जैविक कृषि की सिक्किम किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर है कि हाल ही में BSF द्वारा पहली बार थीम पार्क कहाँ पर विकसित किया गया? थीम पार्क, राइट आंसर होगा आपका डी, राजस्थान। राजस्थान में कहाँ? तो जैसलमेर। चलिए जैसलमेर से संबंधित कुछ और फैक्ट जान लें। सबसे कम बारिश होती है, सबसे कम वर्षा होती है जैसलमेर में। सबसे कम वर्षा होती है, रेगिस्तान है, बहुत गर्मी पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर है वीर बाल दिवस पहली बार कब मनाया? देखिए ये बहुत चर्चा में रहा, तो चर्चा में रहा उसे पर्चा मारने की संभावना ज़्यादा होती है। ध्यान से देखेंगे वीर बाल दिवस पहली बार कब मनाया गया? राइट आंसर होगा आपका बी, 26 दिसंबर 2022 को मनाया गया। किसकी याद में मनाया? भगत गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्र
जोरावर सिंह, जोरावर सिंह, जोरावर सिंह, क्या नाम था? जोरावर सिंह, जोरावर सिंह। और दूसरे का नाम था और फतेह सिंह, क्या? फतेह सिंह, फतेह सिंह, ठीक है। इन दोनों को मुगलों ने चुनवा दिया, दीवार में चुनवा दिया, ठीक है। तो इन्हीं की याद में वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा तो की गई 2021 में पीएम मोदी द्वारा, पीएम मोदी द्वारा इसकी घोषणा की गई, लेकिन पहला मनाया गया 26 दिसंबर 2022 को मनाया गया। तो वीर बाल दिवस ये किसकी याद में? जोरावर सिंह और फतेह सिंह, किनके पुत्र थे? गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र थे। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। चलिए, बीपीएससी पीटी का रिजल्ट भी आ चुका है। जिनका रिजल्ट हुआ है उन लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, जिनका नहीं हुआ है वो अगले एग्जाम के लिए प्रयासरत रहे, लग जाए अभी से ही। सेशन कैसा लगेगा, क्वेश्चन कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।